नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 4 हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स के पैसेज से संबंधित प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इन सभी एक्सरसाइजेस को आज की वीडियो में कवर किया गया है। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस पोएम को नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर इसे ज़रूर पढ़ लें। चैनल पर एक फर्स्ट फ्लाइट नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में क्लास 10th के सभी चैप्टर्स का मीन्स बाय मीन्स हिंदी अनुवाद डाला जा रहा है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप अब तक पढ़ाए गए सभी चैप्टर्स का निःशुल्क अध्ययन कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय को ना गवाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, सभी जो है राजीव की बुक जो है अपने सामने रख लें और नोटबुक सामने रख लें और ब्लू एंड ब्लैक पेन जो है सामने रख लें, ताकि जो है साथ के साथ इन एक्सरसाइजेस को आप नोट करते हुए चलिए, क्योंकि 2022 की परीक्षा में आपके लिए अभी से तैयारी करेंगे तब जो है अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मतलब परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो विद्यार्थियों, यदि आपके विद्यालय में राजीव प्रकाशन की बुक पढ़ाई जा रही है तो आप जो है अपने पास रख लें उसे, और नोटबुक और पेन भी जो है पास में रख लें, ताकि मैं जो है साथ के साथ इस पोएम की जो है सबसे पहले मैं आपके लिए स्टैंजा से संबंधित जो है प्रश्नों को हल कराऊंगा, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चनों को हल कराऊंगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हल कराऊंगा, उसके बाद मल्टीपल चॉइस के लिए हल कराऊंगा। तो विद्यार्थियों, साथ के साथ आप नोट करते हुए चलिए, ताकि आप 2022 की परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हों। ये मेरा प्रयास रहेगा। पूरी वर्ष जो है मैं आपके लिए एनसीईआरटी से संबंधित पूरी एक्सरसाइजेस को हल कराऊंगा और एक एक प्रश्न की जो है डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा, और जो भी मैं लेसन है, जो भी चैप्टर है, जो भी पोएम है, उनकी भी मैं जो है व्याख्या आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से कर दूंगा। तो आज की वीडियो हम जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या है। स्टैंजास फॉर कंपैरिजन, रीड द फॉलोइंग स्टैंजास एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। कह रहे हैं कि जो अनुच्छेद हैं, स्टैंजा हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थियों, कल मैंने जो है इस पोएम को पढ़ाकर जो है मीन्स बाय मीन्स चैनल पर डाल दिया है, और मैंने डिस्क्रिप्शन तथा आई बटन में इसका लिंक दे दिया है। आप वहां पर जाकर जो है डिटेल्स में से पढ़ सकते हैं। तो यहां पर जो है मैं इस स्टैंजा की जो है मीन्स बाय मीन्स अर्थ नहीं बताऊंगा, केवल लाइन बाय लाइन अर्थ में जो है यहां पर आपके लिए हर चीज़ का बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो है डिटेल्स में इस पोएम को पढ़ा दिया है। आप जो है चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। तो विद्यार्थियों, मैंने इन लाइनों को जो है मीन्स बाय मीन्स पढ़ाकर जो है चैनल पर डाल दिया है। आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं और इनका डिटेल्स में जो है अर्थ जान सकते हैं। तो मैं अब आपके लिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए मैं जो है डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर पर ले चलता हूं। तो चलिए देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला प्रश्न कह रहा है, वी कैन सी एन एशियन लायन इन द ईस्टर्न फॉरेस्ट, ट्रू या फॉल्स। कह रहे हैं कि हम एशियाई शेर को पूर्वी जंगलों में देख सकते हैं, ये सत्य है या असत्य है। तो विद्यार्थियों, मैंने कल पोएम को पढ़ाया है, यदि आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा ये क्या है, ये सत्य है, ट्रू है, क्योंकि अगर आप पूर्व के जंगलों में जाते हैं तो आपको एशियाई शेर वहाँ दिखाई दे जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विच कलर डिड द एशियन लायन लुक। कह रहे हैं कि एशियाई शेर किस रंग का दिखता है। तो देखिए आंसर, एन एशियन लायन लुक्स ब्राउनिश इन कलर। कह रहे हैं कि एशियाई शेर भूरे रंग का दिखाई देता है। कहने का मतलब यहाँ पर ट्वानी जो यूज़ हुआ है, ट्वानी का मतलब जो होता है हल्का भूरा पीला रंग जो होता है ट्वानी होता है, ठीक है। तो ट्वानी का ये जो ब्राउनिश है, ये जो क्या है, पर्यायवाची है, तो यहाँ पर इसका रंग भूरा दिया गया है। तो ठीक है, एशियाई शेर भूरे रंग का दिखाई देता है। मैंने आपके लिए डिटेल्स में इस पोएम को पढ़ाया है, आप वहाँ जाकर पढ़ लें, आपकी समझ में आ जाएगा और ज़्यादा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। द फ्रेज ट्वेनिविस्ट रिफर्स टू। कह रहे हैं कि वाक्यांश ट्वेनिविस्ट से क्या तात्पर्य है। तो आंसर देखिए, द फ्रेज ट्वेनिविस्ट रिफर्स टू द एशियन लायन। खंड टाउनिविस्ट एशियाई शेर से संबंधित है। अगला प्रश्न है चौथा,
हु इज़ यू इन द फर्स्ट लाइन, कह रहे हैं पहली पंक्ति में तुम कौन हैं। तो आंसर देख लीजिए, एशियन लॉयन इज़ यू इन द फर्स्ट लाइन, यहाँ पर तुम जो है एशियाई शेर के लिए है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। तो चलिए, सेकंड स्टेंजा है आपका, और इफ़ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो विद्यार्थियों, इस स्टेंजा को मैंने जो है चैनल पर पढ़ाकर अच्छी तरीके से डाल दिया, डिटेल्स में हर मीन्स का अर्थ बताया है, आप वहाँ पर जाकर इसे पढ़ सकते हैं। मैंने कल जो है इसकी वीडियो डाली है। अब मैं डायरेक्टली जो है इसके क्वेश्चन आंसर पर ले चलता हूं। तो चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए, पहला प्रश्न है, द बंगाल टाइगर हैज़ ब्लैक स्पॉट्स ऑन हिज येलो बॉडी, ट्रू या फॉल्स? बंगाल चीते के शरीर पर काले धब्बे होते हैं, ये सत्य है या असत्य? तो मैंने आपके लिए डिटेल्स में पढ़ाया है इस स्टेंजा के लिए, और मैंने आपके लिए बताया था कि उस पर काले धब्बे नहीं होते हैं, उस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, मतलब धारियां होती हैं। तो ये बात जो है गलत है, मतलब फॉल्स है, असत्य है। तो यहाँ देखिए आंसर में है असत्य, ठीक है, फॉल्स। अगला प्रश्न है आपका, वन मस्ट बी डैश लेस्ट द एनिमल शुड ईट हिम अप, एक व्यक्ति को डैश रहना चाहिए नहीं तो जानवर उसे खा जाएगा, लापरवाह या सावधान? तो आपके लिए सावधान रहना चाहिए, तो केयरफुल यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा केयरफुल, मतलब सावधान। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नोबल बीस्ट, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सभ्य जानवर माना जाता है? बंगाल टाइगर, बंगाली चीता, एशियन टाइगर, एशियाई शेर, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन हाथी। तो विद्यार्थियों, मैंने इस स्टेंजा को आपको डिटेल्स में जो है पोएम पढ़ाई है, कल मैंने जो है चैनल पर डाल दी है। तो मैंने आपके लिए बंगाली चीता के बारे में बताया था। बंगाल टाइगर जो होता है वो नोबल बीस्ट होता है, तो आपका आंसर होगा ये बंगाल टाइगर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए, आंसर देख लीजिए, बंगाल टाइगर है, मैंने आपको बताया था बंगाल टाइगर है, बंगाली चीता है। चौथा प्रश्न देख लीजिए, वाई हुम द पोएम हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स इज़ कंपोज्ड बाई, कह रहे हैं कि कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल किसके द्वारा रचित है? तो मैंने आपके लिए जब पोएम पढ़ाया है तो मैंने जो है कवित्री के बारे में भी आपको बताया है। तो ये कोरोनेल वेल्स ने इस कविता की रचना की है, उन्होंने इसको कंपोज्ड किया है। अब चलते हैं स्टेंजा नंबर 3 पर। तो देखिए, इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. तो विद्यार्थियों, इस स्टेंजा की मैंने जो है हर एक वर्ड मीनिंग को जो है चैनल पे बता दिया है, मैंने वीडियो डाल दी है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। आपकी बहुत अच्छी तरीके से पोएम समझ में आ जाएगी और इसके क्वेश्चन आंसर आप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मैं डायरेक्टली इसका अर्थ ना बताते हुए प्रश्नों की ओर चलता हूं। तो चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है आपका, द लीपर्ड हैज़ द कैपेसिटी टू हेल्प, ट्रू या फॉल्स? तेंदुए में उछलने की क्षमता होती है, सत्य या असत्य? तो ये सत्य बात है, मैंने आपके लिए डिटेल्स में पढ़ाई है पोएम, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये ट्रू है यहाँ पर। और दूसरा प्रश्न है आपका, द स्किन ऑफ ए इज़ कवर्ड विद स्पॉट्स, की त्वचा धब्बों से ढकी होती है। तो किसकी त्वचा धब्बों से ढकी हुई होती है? तो लीपर्ड, मतलब तेंदुआ की। तो आंसर इसमें तेंदुआ है, मैंने आपके लिए डिटेल्स में पढ़ा दी है पोएम, आप जाकर चैनल पर पढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइड, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा शब्द छुपने से संबंधित है? तो यहाँ पर जंप दिया है, मार्क्स दिया है, स्किन ऑफ एन एनिमल दिया है और नन ऑफ एन एनिमल दिया है। तो यहाँ पर स्किन ऑफ एन एनिमल, ये आंसर ठीक है। एक जानवर की खाल मतलब त्वचा, मैंने आपके लिए हाइड का मतलब वहाँ बताया है, मैंने जब डिटेल्स में पोएम को पढ़ाया है तब मैंने हाइड का मतलब जो है खाल या त्वचा बताया है। आपकी समझ में आ जाएगी पोएम अगर आप जो है आकर पढ़ लेंगे। अब चलते हैं हम इसके चौथे स्टैंजा पर। तो चलिए, स्टैंजा नंबर 4 देख लीजिए,
इफ़ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड वी श्योर इट इज़ ए बियर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। तो मैंने विद्यार्थियों आपके लिए डिटेल्स में इस स्टेंजा को भी पढ़ा दिया है, चैनल पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। कल मैंने वीडियो इसकी डाल दी है। और डायरेक्टली हम जो है समय को ना गवाते हुए इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला प्रश्न है, डज ए बियर हग समबडी लविंगली? क्या भालू किसी को प्रेम से गले लगाता है? तो मैंने जो है इस स्टेंजा को पढ़ाया था, तो मैंने डिटेल्स में आपके लिए हर मीन्स का अर्थ बताया था। तो नो, नहीं, ए बियर डज नॉट हग समबडी लविंगली, नहीं, एक भालू किसी को प्रेम से गले नहीं लगाता है। वो तब गले लगाता है जब वो अपना शिकार करता है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, द बियर विल अगेन टच समबडी। कह रहे हैं कि भालू किसी को दोबारा छुएगा, डैश डैश दिया गया है, तो किससे? लविंगली, मतलब प्रेम से छुएगा, ठीक है, दोबारा जब भी छुएगा। और तीसरा प्रश्न है, ए बियर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाई हिज। कह रहे हैं कि लॉन्ग जंप, वॉकिंग, टाइट हग, नन ऑफ दीज। कह रहे हैं कि भालू को पहचाना जा सकता है उसकी डैश से। किससे पहचाना जा सकता है? लंबी कूद, चाल, कसकर गले लगाने से, या इनमें से कोई नहीं। तो कसकर गले लगाने से, भालू जो है कसकर गले लगाता है। तो टाइट हग, ये जो है आपका आंसर ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने जो है पोयम जब आपको पढ़ाई थी तो मैंने डिटेल्स में जो है हर मीन्स का अर्थ आपको बताया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 देख लीजिए। यू इन द फर्स्ट लाइन ऑफ स्टेंजा रिफर्स टू। कह रहे हैं कि पहली पंक्ति में यू संबंधित है, किससे संबंधित है? बियर से, पोएट से, रीडर से, या एक्टर से? तो रीडर से संबंधित है। किससे? रीडर से, मतलब पाठक से, जो पढ़ रहा है कविता, मतलब आप या मैं। तो यू जो है उससे संबंधित है। मैंने आपके लिए डिटेल्स में पढ़ाई है पोयम, वहाँ पर आपके लिए हर चीज़ को समझाया है, तो आप जाकर चैनल पे पढ़ सकते हैं। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दिया है। अब चलते हैं इसके स्टैंजा नंबर 5 पर। तो चलिए, स्टैंजा नंबर 5 देख लीजिए। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। इसकी कुछ और लाइनें हैं, मैं अभी आपके लिए पढ़ाता हूँ, आगे चलिए। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स वट इफ़ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स। इस स्टेंजा को जब मैंने पढ़ाया था तो बहुत जो है मजाकिया और फ़नी लगा था, बहुत ही अच्छा स्टेंजा है। मैंने डिटेल्स में जो है इसकी हर मीन्स का अर्थ बताया है, और आपकी समझ में जो है पोयम आ जाएगी। आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, चैनल पर जाकर। मैंने जो है आई बटन में लिंक दे दिया, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। और फर्स्ट फ्लाइट के नाम से एक प्लेलिस्ट है चैनल पर, उस पर जो है हाई स्कूल की सारी वीडियोस जो है उस प्लेलिस्ट में है। आप जो है सारी वीडियोस वहाँ प्लेलिस्ट खोलकर देख सकते हैं चैनल पर जाकर। तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देख लीजिए। फर्स्ट प्रश्न है आपका, हाइना एंड क्रोकोडाइल कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, ट्रू या फॉल्स? कह रहे हैं लकड़बग्घा और मगरमच्छ को आसानी से पहचाना जा सकता है, सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य बात है। मैंने आपके लिए डिटेल्स में पोयम को पढ़ाया है, तब आपके लिए समझ में आ जाएगा। तो ये सत्य बात है, ट्रू है ये, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, डैश आर ऑलवेज सीन शेडिंग टीयर्स। तो हाइनास के या क्रोकोडाइल्स के, कह रहे हैं को हमेशा आंसू बहाते देखा जा सकता है। किसके लिए? लकड़बग्घा के लिए या मगरमच्छ के लिए? तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, क्रोकोडाइल जो होता है वो आंसू बहाता है। तो आपके लिए इसमें जो क्रोकोडाइल है वो ऑप्शन ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। तीसरा प्रश्न है, ए पर्सन कैन रिकॉग्नाइज हाइनास बाई देयर। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति लकड़बग्घे को पहचान सकता है उसके, किससे? हैप्पी स्माइल से, बीपिंग फेस से, टेल से, नन ऑफ दीज, या इनमें से किसी से नहीं। कह रहे हैं कि प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराहट से, रोता चेहरा से, पूंछ से, या इनमें से कोई नहीं। तो हैप्पी स्माइल मैंने आपके लिए पढ़ाया था पोयम के लिए, तब आपको बताया बहुत अच्छी तरीके से। प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराहट से जो है लकड़बग्घे को पहचाना जा सकता है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन जो है ठीक है। चौथा प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हैप्पी। कह रहे हैं कि इनमें से किस शब्द का अर्थ प्रसन्नता है? मैरी, प्रे, नॉविस, या बीप। मैरी जो शब्द है वो प्रसन्नता है, कहने का मतलब मैरी जो होता है वो प्रसन्नता के लिए लगाया जाता है। अब चलते हैं इसके छठे स्टेंजा की ओर। तो चलिए देखिए, अंतिम स्टेंजा है आपका छठा,
द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग, इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द कैमिलियन यू सी। यहाँ इसका टिस का मतलब क्या होता है, इट इज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने जो है डिटेल्स में पोएम को पढ़ाया, तो वहाँ पर जो है मैंने इस स्टेंजा को जो है डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन किया है, हर मीन्स का अर्थ बताया है, आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कवित्री जो है गिरगिट के और छिपकली के बारे में बात कर रही है कि आप उन्हें कैसे पहचानेंगे। तो विद्यार्थियों आप जाकर पोएम पढ़ सकते हैं, चैनल पर पड़ी हुई है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसके डायरेक्टली हम जो है क्वेश्चन आंसरों को देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, ए कैमिलियन हैज़ ईयर्स एंड विंग्स, ट्रू और फॉल्स। कह रहे हैं गिरगिट के कान और पंख होते हैं, सत्य है या असत्य? तो ये बात असत्य है, क्योंकि उसके ना तो कान होते हैं और ना ही पंख होते हैं, तो ये जो है फॉल्स है आपका। अगला प्रश्न है, इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री व्हाट वी सी देयर इज़ ए। कह रहे हैं कि पेड़ पर कुछ नहीं है तो हम पेड़ पर देखते हैं वह होता है, क्या होता है, लिजार्ड या कैमिलियन। तो मैंने आपको बताया था गिरगिट को आप देख सकते हैं जब पेड़ पर कोई नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है आपका, ए कैमिलियन लुक्स लाइक ए। कह रहे हैं कि एक गिरगिट की तरह दिखता है, मतलब गिरगिट किसकी तरह दिखाई देता है, स्नेक की तरह, माउस की तरह, डॉग की तरह या लिजार्ड की तरह। कह रहे हैं कि सांप की तरह, चूहा की तरह, कुत्ता की तरह या छिपकली की तरह। तो मैंने आपके लिए लिजार्ड बताया था, छिपकली की तरह। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन ठीक है। अगला है लास्ट प्रश्न, देख लीजिए चौथा, अंतिम प्रश्न है आपका चौथा, द पोएट ऑफ दिस स्टैंजा इज। कह रहे हैं कि इस पद्य से कवि हैं तो कैरोलिन वेल्स हैं या ओन वेरीमैन हैं या बेन जॉनसन हैं या विलियम शेक्सपियर हैं। तो मैंने आपके लिए शुरू में ही बता दिया था, कैरोलिन वेल्स जो हैं इसकी कवित्री हैं, कंपोज्ड किया है उन्होंने इस पोएम के लिए। तो मैंने जो है डिटेल्स में शुरू में आपको बताया इनके बारे में, आप जो पोएम को पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए, तो विद्यार्थी मैंने इस पोएम के लिए जो है डिटेल्स में पढ़ा दिया, चैनल पे आप पढ़ सकते हैं। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसरों को हल कराऊंगा, तो मैं आपके लिए मीन्स बाय मीन्स अर्थ नहीं बताऊंगा, केवल लाइन बाय लाइन अर्थ बताऊंगा, क्योंकि डिटेल्स में मैंने जो है पोएम को पढ़ा दिया है। तो पहला प्रश्न है आपका, व्हाट इज़ द फेमस सेइंग एसोसिएटेड विद क्रोकोडाइल्स एंड व्हाट डज इट मीन। कह रहे हैं मगरमच्छ से क्या प्रसिद्ध मुहावरा जुड़ा है, इसका क्या तात्पर्य है। तो आंसर देख लीजिए, द फेमस सेइंग एसोसिएटेड विद क्रोकोडाइल इज दैट ऑफ शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। कह रहे हैं कि घड़ियाल के आंसू बहाना मगरमच्छ से जुड़ी कहावत है। इट एक्चुअली मीन्स टीयर्स और एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो दैट आर इनसिंसियर एंड आर सेड टू बी सो नेम्ड फ्रॉम ए बिलीफ दैट क्रोकोडाइल वेप्ट वाइल डेवरिंग देयर प्रे। कह रहे हैं कि ये वास्तव में आंसू या दुख के भाव हैं जो निष्ठुर हैं, और कहा जाता है कि उनके नाम को इसलिए रखा गया है क्योंकि ऐसा मानना है कि मगरमच्छ अपने शिकार को खाकर रोते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न है आपका, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द एशियन लॉयन इन द पोएम। कह रहे हैं कि कवि ने अपनी इस कविता में एशियन लॉयन के संदर्भ में क्या कहा है। तो देखिए, द पोएट सेज दैट एशियन लॉयन इज़ ए लार्ज बीस्ट। कह रहे हैं कवि कहता है कि एशियाई शेर एक बड़ा जानवर है। ही इज़ ब्राउनिश येलो इन कलर। कह रहे हैं कि वह भूरा पीला रंग का है। ही इज़ फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि वह संसार के पूर्वी देशों के जंगलों में मिलता है, पाया जाता है। हिज रोर इज़ वेरी लाउड एंड टेरिफाइंग। कह रहे हैं कि उसकी दहाड़ बहुत जोर की और भयावह है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, तीसरा प्रश्न है आपका, व्हाट ह्यूमरस डेस्क्रिप्शंस डू यू फाइंड इन द पोएम। कविता में आपको कौन से हास्यप्रद वर्णन मिलते हैं। तो देखिए आंसर, वी फाइंड सम ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन अबाउट द एनिमल्स इन द पोएम। कह रहे हैं कि हमें कविता में जानवरों का हास्यप्रद वर्णन कवि द्वारा मिलता है। द पोएट हैज़ क्रिएटेड इट बाय द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड हिज पैटर्न ऑफ एक्सप्लेनिंग। कह रहे हैं कि कवि ने इसे शब्दों के चयन और समझाने के अपने पैटर्न द्वारा बनाया है। एज द बंगाल टाइगर इज डिस्क्राइब्ड नोवल द बियर हग्स एंड द हाइना स्माइल्स। कह रहे हैं कि जैसे कि बंगाल के बाघ को महान बताया है, भालू के बारे में बियर हग्स और लकड़बग्घा के बारे में हाइना स्माइल्स शब्द इस्तेमाल किए गए हैं।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए, चौथा प्रश्न है आपका, व्हाट डज द बंगाल टाइगर लुक लाइक, व्हाट इज सो डिस्टिंक्ट अबाउट हिम। कह रहे हैं बंगाल टाइगर कैसा दिखता है, उसके बारे में क्या विभिन्नता है। तो देखिए आंसर, ए बंगाल टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो बैकग्राउंड एंड इज़ ए नोबल एनिमल। कह रहे हैं कि बंगाल टाइगर के पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काली धारियां होती हैं और वह महान जानवर है, श्रेष्ठ जानवर है। द डिस्टिंक्ट फीचर अबाउट हिम इज़ दैट ही ईट्स प्रे एंड बिफोर द प्रे हैज़ टाइम टू डू एनीथिंग। कह रहे हैं कि उसके बारे में विशिष्ट विशेषता ये है कि वह शिकार करने से पहले ही कुछ भी करने का समय नहीं देता है। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, पांचवें प्रश्न की ओर। तो देखिए, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बियर। कवि भालू का वर्णन किस प्रकार करता है। तो देखिए आंसर है इसका, द बियर इज डिस्क्राइब्ड ह्यूमरसली इन द पोयम। कह रहे हैं कि कविता में भालू को हास्यपूर्ण वर्णित किया गया है। व्हेन ही कम क्लोज टू ए पर्सन ही एम्ब्रेसेस हिम टाइटली। कह रहे हैं कि जब वह किसी व्यक्ति के करीब आता है तो वह उसे कसकर गले लगा लेता है। हिज एम्ब्रेस इज टाइट एनफ टू किल द पर्सन। कह रहे हैं कि उसका आलिंगन, कह रहे हैं कि उसका गले लगाना व्यक्ति को मारने के लिए काफ़ी होता है। ही डज नॉट लीव द पर्सन वट स्क्वीजिस हिम टू डेथ। वह व्यक्ति को नहीं छोड़ता बल्कि उसे मौत के घाट उतार देता है। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो मैंने पोयम को जो है बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, आपकी और अच्छी तरीके से समझ में ये एक्सरसाइज आ जाएंगी। अब चलते हैं हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए पहला प्रश्न है आपका, एवरी एनिमल इज़ यूनिक एंड हैज सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहे हैं कि प्रत्येक जानवर अपने आप में अद्वितीय है और अपनी विशेषताएं रखता है। व्हाट ट्रिक्स डज द पोएट अडॉप्ट इन डिस्टिंग्विशिंग वायरस विल्ड एनिमल्स। कह रहे हैं कि कवि किस तकनीकी के द्वारा विभिन्न जंगली जानवरों में अंतर स्पष्ट कर पाता है। तो आंसर देख लीजिए इसका, नो डाउट एवरी एनिमल इज यूनिक। कह रहे हैं कि कोई शक नहीं है, हर जानवर अद्वितीय है। एवरी विल्ड एनिमल हैज़ हिज ओन स्पेशल ट्रेट, कलर, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहे हैं कि हर जंगली जानवर का अपना विशेष गुण, रंग, आकार होता है। द एशियन लॉयन इज फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्टर्न रीजन्स। एशियाई शेर पूर्वी क्षेत्रों के जंगलों में पाया जाता है। इट इज़ ए ह्यूज एंड माइटी क्रीचर विद ब्राउनिश हाइड। कह रहे हैं ये एक विशाल और शक्तिशाली प्राणी है और भूरा रंग का होता है। हिज रोर इज एनफ टू टेरराइज ए पर्सन टू डेथ। कह रहे हैं कि उसकी दहाड़ ही एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त होती है। द बंगाल टाइगर इज़ ए नोबल एंड इम्प्रेसिव विल्ड एनिमल। बंगाल टाइगर एक नेक और प्रभावशाली जंगली जानवर है। ही हैज़ येलोइश हाइड एंड ब्लैक स्ट्राइप्स ऑल ओवर इट। इसका रंग पीला और उस पर काले रंग की धारियाँ होती हैं। ही इज़ वेरी एजिल। वह बहुत फुर्तीले होते हैं। द मोमेंट ही सीज इट्स प्रे ही पाउंसेज अपॉन इट विदाउट शोविंग एनी मर्सी। जिस क्षण वह शिकार को देख लेता है बिना दया दिखाए वह उस पर झपट पड़ता है। द बियर इज नोन बाई हिज स्ट्रॉन्ग एंड टाइट हग। भालू अपने मजबूत और कसी हुई पकड़ के लिए जाना जाता है। इट बिकम रेदर डिफ़िकल्ट फॉर ए नोविस टू डिस्टिंग्विश एमंग विल्ड एनिमल्स। एक नौसिखिए के लिए जंगली जानवरों में भेद करना मुश्किल होता है। हाउएवर हाइनाज एंड क्रोकोडाइल्स कैन बी ईजिली रिकॉग्नाइज्ड। हालांकि लकड़बग्गा और मगरमच्छ की पहचान आसानी से हो जाती है। हाइनाज कम स्माइलिंग मेयरली वाइल क्रोकोडाइल्स अपीयर टू बी बीपिंग। लकड़बग्गा आते समय मुस्कुराता हुआ और मगरमच्छ जाते समय रोते हुए दिखाई देते हैं। द कैमेलियन इज ए स्मॉल क्रीचर लाइक ए लिजार्ड। कह रहे हैं कि गिरगिट एक छोटा सा छिपकली जैसा जीव है। द कैमेलियन हैज़ नो ईयर्स एंड डजंट हैव इवन ए सिंगल विंग। कह रहे हैं कि उसके पास ना कोई कान है और ना एक भी
पंख है। यू कैन फाइंड हिम सिटिंग ऑन ए ट्री, आप उसे पेड़ पर बैठे हुए पा सकते हैं या देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों इसके 2 प्रश्न दिए गए हैं लॉन्ग, तो मैं दूसरे की तरफ आपको लिए चलता हूं। केवल 2 प्रश्न जो है इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए सेकंड प्रश्न है आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स। करेंगे प्रस्तुत कविता हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स का मुख्य विषय क्या है। तो देखिए आंसर, द पोयम हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स रिवॉल्व्स अराउंड द डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई द विल्ड एंड फेरोसियस एनिमल्स। कह रहे हैं कि कैरोलिन वेल्स की कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों की पहचान करने के खतरनाक तरीकों के इर्द गिर्द घूमती है। द पोएट ट्राइज टू डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम द अदर इन ए ह्यूमरस वे। कवि एक जानवर को दूसरे से विनोदी तरीके से अलग करने की कोशिश करता है। द पोएट सजेस्ट्स दैट इट इज़ वेरी रिस्की टू बी इन सच ए क्लोज प्रोमिस्टी टू दीज विल्ड बीस्ट्स। कह रहे हैं कि कवि का सुझाव है कि इन जंगली जानवरों के साथ निकटता बहुत जोखिम भरी है। तो विद्यार्थियों ये थे इसके 2 लॉन्ग प्रश्न जो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब चलते हैं इसके MCQ की तरफ, यानी कि मल्टीपल चॉइस प्रश्नों की तरफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की तरफ, बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ। तो चलिए देखिए लैंग्वेज स्टडी MCQs। देखिए पहला प्रश्न है, टू विच एनिमल डज द पोएट कॉल नोबल। कह रहे हैं कि किस जानवर को कवि ने जो है नोबल कहा है। क्रोकोडाइल के लिए, बियर के लिए, टाइगर के लिए या लॉयन के लिए। तो टाइगर के लिए जो है नोबल कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है, विशाल कहा गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वेयर डू वी सी द एशियन लॉयंस। कह रहे हैं कि एशियाई शेरों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़, ईस्टर्न कंट्रीज़, सॉदर्न कंट्रीज़ या ऑल ऑफ द एबव। कह रहे हैं कि ईस्टर्न कंट्रीज़, कह रहे हैं कि पूर्वी देशों में, पूर्वी देशों के जंगलों में। तो ये आपका ईस्टर्न कंट्रीज़ आ जाएगा। मैंने पोएम पढ़ाया है तब आपके लिए डिटेल्स में इस चीज़ को बताया है। तीसरा प्रश्न है, विच एनिमल इज़ मेनली एसोसिएटेड विद बंगाल। कह रहे हैं कि कौन सा जानवर मुख्य रूप से बंगाल से संबंधित है। लॉयन, टाइगर, हाइना या क्रोकोडाइल। तो ये तो बहुत इजी है, ये आपका इसमें टाइगर हो जाएगा। बंगाल टाइगर पहले ही दिया गया है। जब मैंने इसके क्वेश्चन कराए थे, अभी पोएम पढ़ाइए, तभी आपको ये तो क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच एनिमल गिव्स यू एन एम्ब्रेस। कह रहे हैं कि कौन सा जानवर तुम्हें गले लगाता है। तो हाइना, बियर, क्रोकोडाइल, लिपर्ड। तो बियर जो है आपको गले लगाता है, तो भालू जो है इसमें सही होगा आंसर। अगला है 5वां, द फेस ऑफ विच एनिमल अपीयर्स स्माइलिंग। कह रहे हैं कि किस जानवर का जो चेहरा होता है वो मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। तो मैंने आपके लिए अभी पीछे पढ़ाया था, बियर है, हाइना है, लिपर्ड है, क्रोकोडाइल। तो हाइना जो लकड़बग्घा होते हैं वो जब घर से बाहर आते हैं अपने से तो मुस्कुराते हुए आते हैं। अगला प्रश्न है, विच एनिमल चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स। कह रहे हैं कि कौन सा जानवर, कह रहे हैं कि अपने चारों ओर के परिवेश को देखकर अपना रंग बदलता है। तो हाइना, कैमिलियन, लिजार्ड या ऑल ऑफ द एबव। तो कैमिलियन मतलब गिरगिट जो है रंग बदल देता है, रंग बदल लेता है जैसा वो चाहता है। अगला प्रश्न है 7वां, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल। कह रहे हैं कि हाउ टू टेल विल्ड एनिमल जो कविता है उसके कवि कौन हैं। तो कैरोलिन वेल्स जो हैं, ये तो आपका इजी है, आप बता देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 8वां, तो देखिए क्या कहना चाह रही है कवित्री, वेयर विल यू एनकाउंटर द बंगाल टाइगर। कह रहे हैं कि बंगाल टाइगर से आपका सामना कहाँ पर होता है। इन द टेलीविज़न ओनली, केवल टेलीविज़न पर। रोमिंग इन द जंगल, जंगल में भटकते हुए। इन द पिक्चर्स ओनली, केवल तस्वीरों में। इन द हाउसेज ओनली, केवल घरों में। तो मैं आपको बता दूं, रोमिंग इन द जंगल, कह रहे हैं कि जंगल में भटकते हुए जो है आप बंगाल टाइगर को देख सकते हैं। 9वां प्रश्न है आपका, हाउ डज ए लिपर्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स ए पर्सन। कह रहे हैं कि लिपर्ड कैसा व्यवहार करता है जब एक व्यक्ति से वो मिलता है। ही हग्स ऑन हिम, वह उसे गले लगाता है। ही शेक्स हैंड, वह हाथ मिलाता है। ही लीप्स ऑन हिम, वह उस पर उछलता है। ऑल ऑफ द एबव या ये सभी ऊपर वाले। तो इसमें सी आपका सही होगा। ही लीप्स ऑन हिम, तो वह उस पर क्या करता है, छलांग लगाता रहता है, उछलता रहता है। ठीक है।
और अंतिम प्रश्न है आपका 10वां, व्हाट टू थिंग्स डज ए कैमेलियन नॉट हैव। कह रहे हैं कि कैमेलियन के पास कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं। टेल्स और नेल्स, कह रहे हैं कि पूंछ और नाखून, ईयर्स एंड विंग्स, कान और पंख, आइस एंड टीयर्स, आंसू और आँखें, या नोज एंड स्मेल। कह रहे हैं कि गंध या नाक। तो ईयर्स एंड विंग्स, कह रहे हैं कि ना तो उसकी कान होते हैं और ना ही पंख होते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने जो है इस पोयम की कंप्लीट एक्सरसाइज जो है आपको करा दी है, जिसमें पैसे से संबंधित प्रश्न कराए गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न कराए गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न कराए गए हैं और मल्टीपल चॉइस प्रश्न भी कराए गए हैं। तो विद्यार्थियों, अब आपकी जिम्मेदारी रह जाती है वीडियो को लाइक करने की, और जितने भी दोस्त हैं आपके कक्षा 10 के और राजीव प्रकाशन की बुक से पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास शेयर करने की आपकी जिम्मेदारी है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।